हमारे बीच में श्री वीर तेजा जी की ज्ञान गौरव यात्रा का जब हम प्लान बना रहे थे तो सबसे पहले हमारे युवा साथी भी हैं और इस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो सम्मानित श्री सुखाराम जी डोडवाड़े साहब हैं, आप लॉयंस क्लब डीडवाना के सदस्य हैं, आप पंचायत समिति के सदस्य रहे हैं और इसके अलावा युवाओं के लिए प्रोत्साहन के कार्यक्रम हों, समाज सेवा के हों या उनको किसी भी तरीके से मार्गदर्शन और मदद के लिए हो तो आप सदैव तत्पर रहते हैं। तो मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा आदरणीय सुखाराम जी डोडवाड़े साहब से कि आप तेजा जी के जीवन दर्शन को अपने जीवन की अनुभूति से, इसके साथ समाज और सरकार के बीच उनके आदर्श कैसे स्थापित हों और श्री वीर तेजा जी की ज्ञान गौरव यात्रा सम्मान समारोह की श्रृंखला के साथ में आगे बढ़े, उसको लेकर के अपनी बात रखें। आदरणीय सुखाराम जी। सर्वप्रथम तो आज इस जयपुर की पावन धरा पिंक सिटी प्रेस क्लब में हमारे जन जन के आराध्य लोक देवता सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की 952वीं जन्मोत्सव जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आप सब इस छोटी से प्रोग्राम की रूपरेखा जब शुरुआत में बन रही थी उस समय मैं इत्तेफाक से हरिराम जी से मिलने इनके ऑफिस गया। इन्होंने इस कार्यक्रम का विस्तृत रूप, हमारी करीब 2 घंटे चर्चा हुई, उसमें मुझे बताया। उसका मूर्त रूप आज यहाँ पिंक सिटी और जयपुर राजधानी की पावन धरा पर सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद और अलौकिक चमत्कार का रूप कारण है कि हम सब आज इस धरा पर और इस भवन में उनके इस वीर तेजाजी गौरव यात्रा व राष्ट्रीय सम्मान समारोह का विधिवत आज आगाज़ किया है। इस अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन करने पधारे हम सबके आदरणीय और मेरे मार्गदर्शक भी पूर्व एडीएम जसाराम जी साहब, धर्मेंद्र जी कीलक जी और इस कार्यक्रम के संयोजक और हमेशा किसान कौम और तेजाजी महाराज की जीवन गाथा और सामाजिक सरोकारों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे भाई हरिराम जी केवाड़ा जी और पधारे सभी मातृशक्ति और सभी बुजुर्गों, युवा साथियों का, आप सभी का भी मैं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आभार व्यक्त करूंगा। जब हम इस कार्यक्रम की चर्चा इन्होंने मेरे साथ संयोगवश में उस समय पहुंचा, ये भी एक तेजाजी महाराज के आशीर्वाद के रूप में मैं लेता हूं कि तेजाजी महाराज जब साहब ने हमें बहुत लंबी विस्तार पूर्वक हमारे समाज के अग्रज हैं और हमारे सौभाग्य से मैं भी डीडवाना का ही निवासी हूँ और साहब बाल्यकाल से मैं साहब के जीवन दर्शन को भी देखता आया हूँ। इन्होंने हमेशा सामाजिक सरोकार और ग्रामोत्थान विद्यापीठ के जरिए महिला सशक्तिकरण के इनके योगदान को मैं हमेशा मेरे जीवन में भी आत्मसात करने का प्रयास करता हूँ। तेजाजी महाराज आज हम सब के बीच एक अलौकिक शक्ति के रूप में हम सब के साथ जीवन दर्शन के रूप में हैं। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज ने उनके जन्म को लेकर और उनके युवा अवस्था में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति सत्य, गौरक्षा, प्रकृति, खेती बाड़ी और किसान कौम के आराध्य देव के रूप में आज वो पूजे जाते हैं। ये हम सब के लिए गौरव की विषय है। मैं अपनी बात विस्तार पूर्वक नहीं करके मैं कहना चाहूँगा कि हम तेजाजी महाराज के जीवन को हम सभी किसान कौम के भाई, वो चाहे किसी जाति धर्म से आते हो, जब हम खेती बाड़ी की शुरुआत करते हैं, जैसे अड़ोतिया साहब ने बताया, उस समय तेजा गायन के साथ करते हैं। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज ने वो एक उस समय के प्रतिष्ठित परिवार से थे, समर्थ परिवार से थे। उसके बाद भी उनका जीवन मानव जीवन में होने के बाद उन्होंने देव्य चमत्कार के रूप में हम सब के बीच में थे। तो वो किसी गोत्र या समाज के प्रतिनिधि के रूप में नहीं होकर वो हम सब के बीच में एक प्रेरणा के रूप में आए। उनका जीवन दर्शन हम सब को आत्मसात कर आम जन तक हम पूरे देश विदेश तक पहुंचाएं, वो हम सब के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ये कार्यक्रम जब हमने चर्चा की कि ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं होके हमने इस कार्यक्रम को उनके जीवन दर्शन की जो सच्चाई आम जन तक पहुँचाने का जो बीड़ा हम सब ने उठाया है, आप सब इसके सहयोगी भी बने। और ये हमारा जब कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है, मुझे हमेशा जीवन में पढ़ने को मिला और मैं महात्मा गांधी जी से काफ़ी प्रभावित था, विवेकानंद जी से। महात्मा गांधी जी ने लिखा कि कोई भी कार्य जो एक क्रांति का रूप लेती है उसमें बहुत बड़ी भीड़ की आवश्यकता आपको नहीं है। आप शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से 4 लोग, 5 लोग, 3 लोग, 2 लोग भी अगर आपकी राह सत्य की है, आपकी राह ईमानदारी की है, तो उस कार्य में प्रकृति भी आपका साथ देती है। वही कारण है कि हमने
हरिराम जी ने इस कार्यक्रम की चर्चा की और आज इसका मूर्त रूप हम यहाँ से कर रहे हैं। आप सब लोग इतनी संख्या में पधारे, हमारी माताएं बहनें भी पधारी, ये बड़ी बात है। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज हमारे नागौर के जाए जल में, उनकी आज गौरव गाथा हमें खुशी होती है कि कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में उन पर शोध हो रहा है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। हम उचित मंच में जहाँ भी सरकार के प्रतिनिधि हमारे संपर्क में हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हो जो हमारे संपर्क में हो, उनको हम अपने उदार मन से उनको इस बारे में बताएं, उनको आत्मसात करें। जरूर सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का चमत्कार, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और एक दिन ये मूर्त रूप रहेगा। जिस प्रकार पिछली सरकार में, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछली सरकार कांग्रेस सरकार में वीर तेजाजी बोर्ड का गठन हुआ। आज वो बोर्ड क्रियान्वयन में नहीं अभी तक आ पाया है, लेकिन हम सब के प्रयास करेंगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, कि वो वीर तेजा कल्याण बोर्ड शुरुआत में राजस्थान में हम उसको पूर्ण रूप से उस बोर्ड की क्रियान्वयन हो। तेजाजी की जीवन दर्शनी हर हमारे कम से कम राजस्थान में शुरुआती तौर में हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाए और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में उसको शामिल किया जाए। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम किसान कौम से हैं, हम जाट गोत्र से हैं, बल्कि वो हम सब के आराध्य देव हैं और उनका वैज्ञानिक आधार भी है जो उनके जीवन दर्शन हमें आज पढ़ने को मिला। मैं बड़े रूप में तो आज ज़्यादा बात नहीं कह सकता कि तेजाजी महाराज के जहाँ वो जन्मे उस माटी से मैंने भी मेरा बाल्यकाल और आज वहाँ हम जीवन यापन कर रहे हैं। मैंने मेरे पिताजी के रूप में देखा जिस प्रकार तेजाजी महाराज किसी प्रकार के आडंबर पाखंड को भी नहीं स्वीकार करते थे, वैसा ही मेरे पिताजी, अभी पिछले दिनों हरिराम जी को भी उनसे मिलना हुआ, वो उनका जन्म सौभाग्य से महाशिवरात्रि के दिन हुआ। वो किसी मंदिर नहीं जाते और पंडित पूजा पाठ में कोई बड़ा विश्वास नहीं रखते और मंदिर आज तक भी सब नहीं जाना हुआ उनका। वो हमेशा एक ही बात, मुझे बाल्यकाल से मैंने उनके जीवन से भी और उन्हीं को मैं तेजाजी के रूप में लेता हूँ कि भाई आप सत्य के मार्ग पे हो तो आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप महादेव जी का और वीर तेजाजी महाराज का स्मरण कर आप सत्य के मार्ग पे निकलो, ईश्वर प्रकृति आपका साथ देगी। उसी रूप में ये वीर तेजाजी गौरव यात्रा आप सब यहाँ पधारे और मैं इसके अच्छे रूप में और पूरे राजस्थान ही नहीं भारतवर्ष में इसका एक बड़ा मैसेज जाए और जन जन के आराध्य देव सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की गौरव गाथा को हम आम जन तक पहुंचाने में सफल रहें। इस प्रकार के आयोजन निरंतर सालाना हम करते रहेंगे ताकि एक दिन वो समय आएगा जब हमें गर्व का महसूस होगा कि उस दिन हमने एक छोटे से प्रयास से इस कार्यक्रम का बीड़ा उठाया था और सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज और हमारे समाज के सभी प्रबुद्धजनों के आशीर्वाद से वो जरूर फलीभूत होगा। आप सब ने बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए भी धन्यवाद और सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की पुनः जयकारे के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभिनंदन। बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की जय। आदरणीय जसाराम जी सर कुछ और कहना चाहते हैं? सुखाराम भाई ने जो बात कही उसी पे याद आ गया, इसलिए मैं दोबारा आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। एक तो जो तेजाजी बोर्ड की बात कही, तेजाजी बोर्ड के गठन के लिए जो सरकार को चिट्ठी लिखी गई, मेरे ही द्वारा लिखी गई,